नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। टारगेट है 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करने का, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की एक क्लास मिल रही है, शाम में मैथमेटिक्स का मिल रहा है। आप इन दोनों क्लास को एग्जाम तक लीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। कौन सा वेन आरेख निम्न वस्तुओं के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? लिखा गया है कार है, महासागर है और मनुष्य है। इन तीनों के बीच में सही ढंग क्या होना चाहिए वेन आरेख में? तो देखिए, कार अलग चीज़ है और महासागर भी अलग है, मनुष्य भी अलग है। इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, इसलिए तीनों अलग अलग रहेंगे। ऑप्शन सी देखिए, इसका सही आंसर होगा तीनों अलग अलग। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न है, टीना, मनु, नीतू और प्रिया एक पंक्ति में खड़ी हैं। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि वे सबसे लंबी से सबसे छोटी के क्रम में खड़ी हैं, यानी सबसे लंबी लड़की पहले, उससे छोटी उसके बाद, उससे छोटी उसके बाद, इस प्रकार से एक पंक्ति में खड़ी है, तो अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है? कथन आपको दे दिया गया है 3। इन तीनों कथनों का प्रयोग करके आंसर बताइए कि किन कथन का प्रयोग करके आपने आंसर किया है। तो पहला देखिए, लिखा गया है नीतू सबसे लंबी है। क्या बोला गया है? नीतू सबसे लंबी है। दूसरा पढ़िए, टीना प्रिया से लंबी है। टीना किससे लंबी है? प्रिया से। तो यहाँ आप लिखते जाइए, टीना किससे लंबी है? प्रिया से लंबी है टीना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी कौन? प्रिया। प्रिया से लंबी है टीना, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, मनु टीना से लंबी है। मनु जो है किससे लंबी है? टीना से, यानी कि मनु यहाँ हो जाएगी। ठीक है, मनु यहाँ हो जाएगी। अभी मनु टीना से लंबी है और प्रिया से भी लंबी है। अब पहली लाइन को बैठाइए। देखिए, नीतू सबसे लंबी है। नीतू सबसे लंबी है, यानी कि नीतू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, नीतू जो है वो सबसे लंबी है। इस प्रकार से आपका सारा अरेंज हो गया। सबसे लंबी लड़की नीतू है, इससे कम लंबी मन्नू है, और इससे भी कम लंबी टीना है, और सबसे कम लंबी प्रिया है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है? तो अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है? अंतिम स्थान पर कौन खड़ी है? कौन इसमें अंतिम स्थान पर है? तो अंतिम स्थान पर प्रिया है। कौन है? प्रिया है। तो हम कैसे आंसर कर पाए? हम इन तीनों कथन का प्रयोग किए, तभी हम आंसर निकाल पाए कि अंतिम स्थान पर कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन एक साथ पर्याप्त हैं। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, समरूपी जोड़ी ज्ञात करें। जैसे डक का क्वैक से जो संबंध है, वही संबंध इस क्वेश्चन मार्क का इस क्वेश्चन मार्क से होगा। तो यहाँ समझिए, डक, ठीक है, डक का साउंड जो है, डक कैसे साउंड करता है? क्वैक क्वैक, है ना। डक का साउंड क्या होता है? क्वैक क्वैक, आवाज करता है। अब देखिए ऑप्शन में क्रॉव का लिखा हुआ है क्या? स्ट्रट। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉव का साउंड स्ट्रट नहीं होता है। ऑप्शन बी देखिए, स्नैक, हिस। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, स्नैक किस प्रकार से साउंड करता है? हिस। आपने सुना होगा स्नैक का साउंड कैसा होता है? हिस होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, जिस प्रकार से ये लेटर सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगला क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी लेटर वाला सीरीज आए तो उसको नंबर में आप कन्वर्ट कर लीजिए, पैटर्न खोजने में आपको आसानी होगी। तो पहला लेटर आपका एन, और एन आता है 14 नंबर पर। अगला है ये, और ये आता है आपका 1 नंबर पर, 1 लिखिए। एम है, एम आता है 13 नंबर पर। बी है 2 नंबर पर आता है। अगला लेटर एल है, 12 नंबर पर आता है। नेक्स्ट आपका सी 3 नंबर पर आता है। अगला आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछा गया है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इसमें गौर से आप देखिए, अल्टरनेट आपको कुछ नजर आएगा। 14 से हो गया 13, अल्टरनेट लेना है, एक छोड़कर अगला। तो माइनस का इसमें 1 हुआ है, माइनस का यहाँ 1 हुआ है। फिर देखिए 13 से हो गया क्या? 12, अल्टरनेट हम ले रहे हैं। ठीक है, कितना माइनस हो गया? माइनस का 1 इसमें भी हुआ है। अब ऊपर से देखिए अल्टरनेट 1 से हो गया है 2, यानी कि क्या हुआ? प्लस का 1 हो रहा है, ऊपर में प्लस का 1। 2 से हो गया आपका क्या? 3, यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है।
नीचे से अल्टरनेट माइनस का 1 हो रहा है और ऊपर से अल्टरनेट प्लस का 1 हो रहा है। तो अगला क्या आएगा, 12 के बाद अगला अल्टरनेट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें माइनस का चल रहा है तो इसमें माइनस करेंगे, तो 12 में -1 करेंगे क्या आ जाएगा 11, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 11 आ जाएगा। और 11 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर के आता है। तो अगला सीरीज क्या होगा, के, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए। देखिए, एक कोड में रॉप को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में पोर्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो लेटर को नंबर में बदल दीजिए। रॉप में देखिए पहला लेटर आर है, आर आता है 18 नंबर पर, वो आता है आपका 15 नंबर पर, पी है 16 नंबर पर, ई है 5 नंबर पर, उसको लिखा है URSH, तो यू आता है आपका 21 नंबर पर, ठीक है। आर आता है 18 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर और एच आता है 8 नंबर पर। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, किस प्रकार से ये आगे लिखा गया है। तो 18 से हो गया क्या 21, कितना प्लस हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। 15 से हो गया 18, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। 16 से 19, प्लस का 3 यहाँ भी हो रहा है। 5 से हो गया 8, प्लस का 3 यहाँ भी हो रहा है। तो पैटर्न क्या है, सभी में प्लस का 3 इस प्रकार से हो रहा है। तो उसी प्रकार से आप पोर्ट का कोड निकाल लीजिए। तो P कितना नंबर पर आता है, 16 नंबर पर, वो आता है 15 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर और T आता है आपका 20 नंबर पर। अब इसमें देखिए सभी में प्लस का 3 करिए। 16 में प्लस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा 19, और 19 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर S आता है, ठीक है। तो पहला जो लेटर होगा आंसर का वो S से स्टार्ट होगा। अब देखिए किस किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में S है। ऑप्शन बी देखिए S है, ऑप्शन सी देखिए S है, लेकिन लास्ट का दोनों का अलग है, इसका L है, इसका क्या है W है। तो इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो सीधे आप लास्ट का कोड निकालिए, ठीक है। 20 में 3 जोड़िए, क्योंकि 3-3 का पैटर्न है, तो 20 में 3 जोड़िए क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। और 23 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर W आता है। तो आपका स्टार्टिंग में S और अंत में W होगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार से आपको आंसर मार्क करना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप क्लास को पूरा देखिए, आपको हर एक ट्रिक और टिप्स मिलेगा जिस प्रकार से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन भिन्न है, इनमें से कौन अलग है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला लिखा गया है चेन, उसके बाद बी में है पायल, सी में है सिल्वर और डी में है घड़ी। तो इसमें क्या समानता है, इन चारों में से कोई एक समानता होगा और एक क्या होगा, भिन्न होगा। तो ये जो चेन है और ये पायल है, ठीक है, और ये घड़ी है, ये तीनों क्या है, आभूषण है, ये तीनों आभूषण है, ठीक है। लेकिन ये चांदी जो है वो क्या है, ये आपका धातु है, ठीक है। चांदी क्या है, सिल्वर, सिल्वर है, सिल्वर में चांदी होता है, तो ये क्या है, धातु है, ठीक है। तो ये आपका भिन्न है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ समझ में आया क्यों ये सिल्वर भिन्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये भी सिलोक्स का सवाल है। कथन देखिए क्या लिखा गया है, सभी केक गेहूं है। तो यहाँ लिखते जाइए, केक को केवल आप सी लिखिए, सभी जो केक हैं वो क्या है, गेहूं है। तो ये सारा का सारा केक आपका क्या हो जाएगा, गेहूं। गेहूं को केवल हम जी लिखते हैं समझने के लिए। दूसरा क्या है, सभी गेहूं अनाज हैं। ये सारा का सारा जो गेहूं है वो क्या है, आपका अनाज है, ठीक है। तो ये फॉर अनाज, समझने के लिए हम लिख ले रहे हैं। अब देखिए अगला एक और है, कुछ अनाज सड़े हुए हैं। कुछ अनाज जो है वो सड़े हुए हैं, तो अनाज का कुछ हिस्सा जो है वो आपका क्या है, सड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। अब देखिए, अब निष्कर्ष पढ़िए। पहला निष्कर्ष आपका क्या है, सभी केक अनाज हैं, सभी केक अनाज हैं। तो देखिए केक कहाँ है, ये आपका केक, ठीक है। और अनाज कहाँ है, अनाज आपका ये है। तो सारा केक अनाज है, तो सारा का सारा केक जो है वो अनाज के अंदर है। सारा केक आपका किसके अंदर है, अनाज के अंदर है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, सभी अनाज केक हैं, सभी अनाज केक हैं। तो ये आपका अनाज और ये आपका केक। तो सारा अनाज केक के अंदर है क्या, नहीं है। आपका दूसरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पढ़िए, कुछ गेहूं सड़े हुए हैं। कुछ गेहूं जो है वो सड़े हुए हैं। तो गेहूं आपका ये है और सड़ा हुआ ये है, ठीक है। तो गेहूं का हिस्सा इसमें सड़े हुए में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये आपका किस में आ रहा है, अनाज में आ रहा है। सड़ा हुआ का हिस्सा अनाज में आ रहा है, ना कि गेहूं में आ रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो केवल एक ही निष्कर्ष आपका पालन कर रहा है, वो है 1 नंबर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आई होप ये भी सवाल आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, आराम से इसको पढ़िए। पी का पिता क्यू का बेटा है, ठीक है, पी का पिता क्यू का बेटा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी, यहाँ मान लीजिए, ठीक है, पी का जो भी पिता होगा यहाँ हो जाएगा पी का पिता, यहाँ हम लिखें पी का ये पिता है, और पी का पिता किसका बेटा है? क्यू का बेटा है, यहाँ बोला गया है, तो ये जो होगा वो किसका बेटा है? क्यू का बेटा है, ठीक है, पी का पिता क्यू का बेटा हो गया। अब आगे पढ़िए, एम पी का चाचा है, एम जो है वो किसका चाचा है? पी का, तो ये है पी और पी के ये पापा हैं, ठीक है, तो इसके चाचा इधर हो जाएंगे एम यहाँ, ठीक है, यहाँ ये चाचा हो गए पी के, ठीक है। अब आगे पढ़िए, और क्यू एन का भाई है, क्यू किसका भाई है? एन का, तो एन का भाई है क्यू, किसका है? एन का भाई है क्यू, इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, यानी एम क्यू को क्या कहेगा? तो देखिए ये और एम इन दोनों क्या हैं? भाई हैं। इसके पिता कौन है? क्यू, तो इसके भी पिता हैं क्यू, ठीक है, इसके भी पिता हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं? भाई हैं। तो एम क्यू को क्या कहेगा? पिता कहेगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ये भी आपका सिलोक्स का सवाल है, लेकिन ये आपका क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए कथन क्या है, कुछ ताले चाबी हैं, तो ताले को केवल हम टी लिखते हैं, ठीक है, कुछ ताले जो हैं वो क्या है? चाबी हैं, तो चाबी को हम केवल सी लिखते हैं। दूसरा पढ़िए, सभी चाबी दरवाजे हैं, ये सारा का सारा चाबी जो है वो क्या है? दरवाजा है, तो दरवाजा को केवल हम डी लिखते हैं। अब पहला निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष आपको ऑप्शन में दे दिया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ये पढ़िए, कोई ताला दरवाजा नहीं है, तो ये आपका ताला और ये आपका दरवाजा, तो ताला का ये वाला हिस्सा दरवाजा के अंदर आ रहा है, तो कुछ ताला दरवाजा हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कोई ताला दरवाजा नहीं है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा पढ़िए, सभी ताला दरवाजा है, तो सभी ताला दरवाजा है क्या? ये है ताला, ये है दरवाजा, तो ताला का कुछ ही हिस्सा दरवाजा के अंदर है, सभी नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत, बी भी आपका आंसर नहीं होगा। सी पढ़िए, कुछ ताला दरवाजा है, कुछ ताला दरवाजा है, तो देखिए ताला का ये वाला हिस्सा दरवाजा के अंदर आ रहा है, ये आपका दरवाजा, तो कुछ ताला दरवाजा है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा आपको। अगले सवाल पर हम आते हैं। वीडियो को साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक भी कीजिएगा। अब इस प्रश्न का आंसर करिए। देखिए ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। पूछा गया है 6 लोग हैं, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं, इस प्रकार से बना लिए। कितने लोग हैं सभी को इसमें मार्क कर देते हैं। 6 लोग हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। सभी का फेस किधर है? अंदर की ओर है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो सभी का फेस अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से कर दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या बोला गया है, मोहन प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ये फिक्स है, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। मोहन जो है वो प्रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो यहाँ हो जाएगी प्रिया, ठीक है, यहाँ हम प्रिया को बैठा दिए। अब प्रिया को कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। प्रिया के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मोहन है, ठीक है, तो इसके दाईं ओर इधर हो जाएगा 1, 2, यहाँ आपका हो जाएगा कौन? मोहन, यहाँ बैठ गया मोहन, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़िए, और प्रिया राज के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। प्रिया जो है वो राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ है प्रिया, राज के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर होना चाहिए, तो राज यहाँ हो जाएगा, राज यहाँ, तभी इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर प्रिया हो जाएगी। 1, 2, 3, तीसरे स्थान पर प्रिया, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़िए, अजीत मोहन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अजीत जो है वो मोहन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो ये आपका मोहन, इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर 1, 2, यहाँ हो जाएगा कौन? अजीत, यहाँ बैठ जाएगा आपका अजीत, तो अजीत को बैठा दिए यहाँ। अब अगली लाइन पढ़िए। देखिए, और गीत मोहन के बगल में नहीं बैठा है, गीत मोहन के बगल में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ है मोहन, तो
तो इसके बगल में यहाँ गीत नहीं होना चाहिए, तो गीत कहाँ बैठ सकती है, एक ही जगह खाली बच रहा है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगी कौन, गीत, गीत यहाँ बैठ गई। ठीक है, अब एक जगह खाली बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन, श्रुति। ठीक है, तो श्रुति आपका यहाँ बैठ जाएगी, श्रुति यहाँ बैठ गई। अब आपका अरेंजमेंट हो गया, परफेक्ट अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर मार्क करिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है, गीत के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो गीत कहाँ है, ये है आपका गीत। इसके दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, इधर से हो जाएगा 1 2 3 4, कौन बैठ रहा है, राज बैठ रहा है। तो इसका सही आंसर राज होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप उस की पॉइंट को ढूंढिए जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्ट मिल जाएगा, उसी से संबंधित लाइन को कनेक्ट करते जाइए और बैठाते जाइए, आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिए। देखिए ये आपका सीरीज का सवाल है, नंबर लिखा गया है 3 है, अगला नंबर कितना है, 9 है, 21 है, लास्ट नंबर 45 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए डिफरेंस लेकर देखिए, 3 से हो गया नंबर 9, कितना प्लस हुआ है, प्लस का इसमें 6 हो गया है। फिर देखिए 9 से हो गया 21, कितना प्लस हुआ है, प्लस का इसमें 12 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 21 से हो गया 45, कितना प्लस हुआ है, प्लस का 24 हुआ है, 24 हुआ है। अब आपको पैटर्न नज़र आ रहा है क्या, कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 6 का 2 गुना है 12, ठीक है, और 12 का 2 गुना है 24। ठीक है, इसी प्रकार से 24 का 2 गुना हो जाएगा कितना, 48। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 48 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क आपको वैल्यू निकालना है, तो 45 में आपको 48 जोड़ना पड़ेगा। 45 और 48 कितना होता है, 93 होता है, 93 आता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 93। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर करिए। देखिए रीजनिंग में आप प्रयास कीजिएगा कि कम समय में आप पूरा 20 का 20 क्वेश्चन करें और सही करें। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है आपको पूरा नंबर देगा, मैथ और रीजनिंग, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जितना भी हम मार्क करें सारा सही और करेक्ट मार्क करें। ठीक है, एक्यूरेसी अच्छा रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा है, 2 घन दिया है, घन का 2 पृष्ठ दिया है। इसमें पूछा है 3 दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए इनमें देखिए विपरीत में क्या होता है, विपरीत में ये होता है कि कभी भी विपरीत फलक एक साथ या सन्निकट नहीं हो सकते। प्रीवियस ईयर वाले रीजनिंग के क्लास में मैंने सारा ये सब बताया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का रीजनिंग नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, 36-37 वीडियो उसमें है। आप अगर उसको देख लेते हैं तो लमसम आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ देखिए 3 के जो विपरीत होगा वो 3 के साथ कभी नहीं हो सकता है। तो पहले बॉक्स में देखिए 3 के साथ कौन कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 5 है और 1 है। तो 3 के विपरीत कभी भी 5 और 1 नहीं हो सकता है, ये तो कन्फर्म है। अब दूसरे बॉक्स में देखिए, इसमें 1 और 5 फिर से दिख रहा है, तो ये 3 के विपरीत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 के सामने 5 और 1 है। तो बच रहा है एक ही संख्या, कौन, 4। तो यही आपका 3 के विपरीत हो जाएगा। किसमें, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और काफ़ी बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है, अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, संदीप, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, एक हम पंक्ति बना लेते हैं जिसमें कितने लोग बैठे हो, 7 लोग। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 5 हो गया, 6 और 7, 7 लोगों को बैठा दिए। सभी का फेस उत्तर की ओर है, सभी का फेस हम उत्तर की ओर कर दिए। अब क्वेश्चन पढ़िए और बैठाने का कोशिश करिए। पहला लाइन लिखा गया है, फिरोज संदीप के तुरंत दाएं हैं। फिरोज जो है वो संदीप के तुरंत दाएं हैं, तो यहाँ से हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन नहीं है। अगली लाइन पढ़िए, संदीप जॉर्ज के दाएं चौथा है। यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि फिक्स ये नहीं है। अगली लाइन पढ़िए, सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है। तो यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन नहीं है। आपको वो लाइन खोजना है जहाँ से आप स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगली लाइन पढ़िए,
दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति जॉर्ज पंक्ति के एक छोर पर है। यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन है कि दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति जॉर्ज है जो एक छोर पर है, एक छोर पर है। तो किस छोर पर हो सकता है? दीपक के बाएं होना चाहिए। अगर हम जॉर्ज को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, तो दीपक के बाएं हो सकता है क्या? दीपक के दाएं हो जाएगा। दीपक कहीं भी बैठेगा उसके दाएं ओर हो जाएगा, इसलिए जॉर्ज आपका इस छोर पर बैठेगा, इधर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कौन? जॉर्ज। यहाँ हो जाएगा जॉर्ज, और जॉर्ज जो है वो दीपक के बाएं से तीसरा है। तो दीपक कहाँ हो जाएगा? दीपक आपका यहाँ हो जाएगा, दीपक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाएं तीसरा, 1 2 3, जॉर्ज हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगली लाइन पढ़िए। अब इससे संबंधित लाइन को पढ़िए और इसको कनेक्ट करने का कोशिश करिए, ठीक है। देखिए इस लाइन को पढ़िए, सेकेंड लाइन को। संदीप जॉर्ज के दाएं चौथा है। संदीप जो है वो जॉर्ज के दाएं चौथा है। तो जॉर्ज यहाँ है, इसके दाएं चौथा, 1 2 3 4, यहाँ कौन हो जाएगा? संदीप। यहाँ कौन बैठा है? संदीप बैठा है। इस प्रकार से संदीप आपका यहाँ बैठ गया। अब इससे संबंधित लाइन को पढ़िए और इसको कनेक्ट करने का कोशिश करिए, ठीक है। इसको कनेक्ट करने का कोशिश करिए। इस लाइन को पढ़िए, पहली लाइन को। फिरोज संदीप के तुरंत दाएं हैं। फिरोज जो है वो संदीप के तुरंत दाएं हैं। तो यहाँ है आपका संदीप, इसके तुरंत दाएं यहाँ हो जाएगा फिरोज, ठीक है। यहाँ कौन है? फिरोज है, ठीक है। ये फिरोज है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये फिरोज लिखा गया है, ठीक है। अब पढ़िए इस लाइन को। सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है। सिंडी जो है किसकी पड़ोसी है? विनीता और दीपक। तो ये है दीपक, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कौन? विनीता। यहाँ कौन हो जाएगा? विनीता हो जाएगा। तभी सिंडी यहाँ बैठ पाएगी, ठीक है। सिंडी यहाँ बैठ पाएगी और सिंडी विनीता और दीपक इन दोनों की पड़ोसी हो गई। समझ में आया किस प्रकार से यहाँ बैठा है? इसे क्वेश्चन में बोला गया था कि सिंडी दीपक और विनीता का पड़ोसी होना चाहिए। तो यही एक जगह बच रहा था जहाँ सिंडी यहाँ बैठ जाएगा और विनीता यहाँ बैठ जाएगी। अब एक जगह आपका खाली बच रहा है लास्ट, ठीक है, ये, और एक व्यक्ति भी बच रहा है लास्ट में। वो कौन व्यक्ति है? एक व्यक्ति बच रहा है अनीता, ठीक है। अनीता बच रही है, तो अनीता लास्ट में यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है। अनीता आपका लास्ट में, ठीक है। इस प्रकार से बैठ गई। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विनीता का पड़ोसी कौन है? विनीता का पड़ोसी, तो विनीता ये है, ठीक है। इसका पड़ोसी देखिए कौन कौन है? ये जॉर्ज है इधर, और इधर सिंडी है। तो विनीता का पड़ोसी जॉर्ज और सिंडी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, जॉर्ज और सिंडी है। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? हर एक लाइन को आराम से आपको समझाया हूँ और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है? किसी कूट भाषा में इसको कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, कोड किया गया है। तो उसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसा आए तो इसको आप क्या कीजिए? नंबर में बदल दीजिए। MR लिखा हुआ है, तो M आता है आपका 13 नंबर पर, 13 लिखिए। R है, R आता है 18 नंबर पर। उसके बाद N है, 14 नंबर पर आता है। Q है, 17 नंबर पर आता है। S है, 19 नंबर पर, और L है, 12 नंबर पर आता है। इसका कोड यहाँ लिखा गया है। देखिए क्या लिखा है? S, और S आता है 19 नंबर पर, 19 लिखें। उसके बाद Z है, 26 नंबर पर आता है। उसके बाद X है, और X आपका 24 नंबर पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है W, 23 नंबर पर आता है। ये है 1 नंबर पर आता है। लास्ट में भी है, 22 नंबर पर आता है। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या है, किस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो 13 से देखिए 19 हो गया नंबर, कितना बढ़ा है? प्लस का 6 बढ़ा है, ठीक है। 18 से हो गया 26, कितना प्लस हुआ है? प्लस का इसमें 8 हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। 14 से हो गया 24, कितना बढ़ा है? प्लस का 10 इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 17 से हो गया 23, कितना प्लस हुआ है? प्लस का इसमें 6 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। समझ पा रहे हैं? फिर देखिए 19 से हो गया 1, 19 से 1 हो गया। तो 19 के बाद हम जा कहाँ तक सकते हैं? 26 तक, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट के अनुसार हम सीरीज निकाल रहे हैं, ठीक है। 26 तक जा सकते हैं। उसके बाद आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 19 में कितना जोड़ें जो 26 आ जाएगा? 19 में कितना जोड़ें? 19 और 7 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। उसके बाद अगला लेटर है, यानी कि 1 और बढ़ाना है। तो कितना इसमें प्लस किया है? 8। 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 नंबर पर लेटर ए आता है, यानी 26 के बाद अगला, ठीक है। अब लास्ट देखिए 12 से हो गया 22, प्लस का कितना हुआ है? प्लस का 10 हुआ है। तो पैटर्न आपको समझ में आया? पहले क्या किया है? प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 10। फिर से इसी को रिपीट किया है, प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 10। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है इसका कोड, ठीक है। इसका कोड आपको निकालना है। तो देखिए क्या लिखा गया है? S है, T है,
तो एस कितना नंबर पर आता है, यहाँ हम लिखते हैं। तो एस कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, 19 लिखिए। उसके बाद टी है, और टी आता है आपका 20 नंबर पर। भी है 22 नंबर पर आता है। अगला लेटर आपका जेड है, 26 नंबर पर आता है। नेक्स्ट आपका बी 2 नंबर पर आता है। क्यू है, क्यू आता है 17 नंबर पर। जिस प्रकार से ऊपर में सीरीज है उसी के अकॉर्डिंग आपको कोड निकालना है। तो 19 में पहले 6 जोड़िए, जिस प्रकार से पहले ऊपर में जोड़ा है। तो 19 में 6 जोड़िएगा, क्या आ जाएगा, 19 और 6 25 आ जाएगा। और 25 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर वाई आता है। 25 नंबर पर लेटर वाई आता है, ठीक है। तो यहाँ हम वाई अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, 20 में प्लस का 8 करना है, जिस प्रकार से सीरीज चला है। तो 20 और 8 28 हो जाएगा, 26 तक जा सकते हैं। 2 ज़्यादा है तो 2 नंबर पर लेटर बी आता है, तो यहाँ बी लिखेंगे। फिर देखिए 22 में कितना जोड़ना है, तो अगली बार जोड़ा है 10, तो यहाँ भी जोड़ना है क्या, 10। 22 और 10 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 26 तक जा सकते हैं, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। और 6 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर एफ आता है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगला देखिए 26 में कितना जोड़ें, फिर से आपको रिपीट करना है, फिर से आपको 6 जोड़ना है। 26 और 6 32 हो जाएगा, और 32 नंबर पर लेटर एफ आता है, यानी 26 तक जा सकते हैं। 6 ज़्यादा है तो 6 नंबर पर लेटर एफ आता है। अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, प्लस का इसमें आपको 8 करना है, तो 2 और 8 10 हो जाएगा। 10 नंबर पर लेटर जे आता है। लास्ट में आपको क्या करना है, प्लस का 10 करना है, तो 17 और 10 कितना आ जाएगा, 27। और 27 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर ये। 26 के बाद अगला, तो ये आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से इसका आंसर हम किए, पैटर्न समझ में आ गया, आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 एक साथ है, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये जो 11 है 15 नंबर में, देखिए 11 को लिखा गया है 1342, ठीक है। किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 14 को आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 11 को 1342 लिखा है, तो ये 11 के क्यूब के नज़दीक है, आपको पता होना चाहिए। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। 1331 11 का क्यूब होता है, इसी के नज़दीक है ये 1342। तो कैसे इसको हम नज़दीक पहुंचा सकते हैं, इसमें फिर से 11 जोड़ दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 1342 आ जाएगा। तो हम क्या किए, पैटर्न क्या है, पहली संख्या का क्यूब करिए, उसमें वही संख्या को जोड़ दीजिए। 11 का क्यूब किए, 11 जोड़ दिए, तो आपको मिल गया 1342। तो उसी प्रकार से इस 14 का आपको क्यूब करना है, ठीक है। 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 14 का क्यूब होता है 2744। कितना होता है, 2744। अब इसमें 14 और जोड़ दीजिए, 14 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 2758 आ जाएगा, 2758। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2758 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला गया है, पौधा बगीचा से जिस प्रकार से संबंधित होगा उसी प्रकार जंगल इस क्वेश्चन मार्क से संबंधित होगा। तो बगीचा में पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे बगीचा में, तो जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और ये सवाल रिपीट भी हुआ है, पिछले सेट में ये सवाल को कराए भी थे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए रोज को किस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, रोज को किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ आप लिखिए क्या, रोज, ROSE। रोज को क्या लिखा है, E लिखा है, S लिखा है, वो लिखा है और R लिखा है। इस प्रकार से रोज को लिखा है। तो इसमें पैटर्न क्या है, देखिए लास्ट से स्टार्ट किया, E को यहाँ लिखा है, S को यहाँ लिखा है, वो को यहाँ और R को यहाँ, इस प्रकार से एक्सचेंज कर दिया है। यानी कि लास्ट से स्टार्ट करके पहले आपको लिखते जाना है। तो इसको देखिए ये जो भी लिखा होगा क्वेश्चन मार्क के बदले में, ठीक है। तो लास्ट से स्टार्ट किया है, पहले लिखा है। तो देखिए लिखा गया है, यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्या लिखा है, LRIG लिखा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, लास्ट से पहले स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट में G है, इसको पहले लिखिए, I है, I लिखिए, R है, R लिखिए, L है। तो क्या बन जाएगा आपका, गर्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गर्ल। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले जितना ये लेटर लिखा गया है उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप पैटर्न निकाल सकते हैं आराम से।
पहले लिखा गया डी, डी कितना नंबर पर आता है, डी आता है आपका 4 नंबर पर, उसके नीचे जे और जे आता है 10 नंबर पर, ठीक है। उसके नीचे एम और एम आता है 13 नंबर पर, ठीक है। अगली लाइन में देखिए आई है और आई आता है आपका 9 नंबर पर, 9 लिखिए। पी है, पी आता है 16 नंबर पर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। लास्ट में क्यू, वाई और डी। क्यू आता है 17 नंबर पर, 17 लिखें। वाई आता है 25 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है, ठीक है। इसमें पैटर्न क्या है, तो यहाँ देखिए 4 से हो गया नंबर कितना 10 हो गया है, कितना प्लस हुआ है, प्लस का 6 हुआ है, ठीक है। फिर देखिए 10 से हो गया कितना 13, 10 से 13 हो गया, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। इस प्रकार से पहले में हम किए। अब इसी प्रकार से हम लास्ट में चेक कर लेते हैं, ठीक है। 17 से देखिए कितना हो गया 25, कितना प्लस हुआ है, प्लस का इसमें 8 हुआ है। 25 से हो गया 4, कितना प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, तो हम जा सकते हैं 26 तक। 4 लिखा गया यानी कि प्लस का 5 हुआ है, प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ आपको कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है क्या, इसमें कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए 6 से हो गया क्या 3, यानी कि माइनस का 3 है, डिफरेंस माइनस का 3। लास्ट में भी देखिए 8 से 5, यहाँ भी -3 का डिफरेंस है, तो दोनों साइड -3 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी बीच में कुछ इसी प्रकार से आपको निकालना है। देखिए 9 से नंबर हो गया 16, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का इसमें 7 हुआ है। डिफरेंस आपको लाना है 3, ठीक है। तो डिफरेंस आपको 3 लाना है, आप ध्यान में रखिएगा। तो 16 के बाद अगली संख्या क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ताकि 7 और उस संख्या का अंतर आना चाहिए 3, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस का 4 कर दें, प्लस का 4 कर देंगे तो 7 और 4 के बीच का अंतर 3 आ जाएगा, जैसा कि सभी में है, इसमें भी और इसमें भी। तो 16 में 4 जोड़िए, क्या आ जाएगा 20, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 आएगा। और 20 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, लेटर टी आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर टी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये सवाल थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट टाइप का ये सवाल था, इसमें पैटर्न खोजने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, कप बोर्ड को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो उसी कूट भाषा में प्रैक्टिस को किस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखिए कप बोर्ड, CU है, उसके बाद P है, कप हो गया बोर्ड, B वो है, ये R और D कप बोर्ड हो गया। उसको कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, यानी कि D लिखा है, R लिखा है, उसके बाद वो लिखा है, ये लिखा है, फिर आपका B है, P है, C है और U है। अब देखिए इसमें जो कप बोर्ड में जितना भी लेटर है, ठीक है, उसी को इधर उधर करके कोड किया है। अब आपको रिलेशन निकालना है कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो लास्ट में देखिए D है, इसको पहले यहाँ लिख दिया है, R उसके बाद है तो R को यहाँ लिख दिया है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ देखिए R के बाद ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है वो है, तो यहाँ देखिए इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। पहले वो को लिखा है, उसके बाद ये को लिखा है। 2 आपको सीरियल से चलना है, 2 सीरियल से चलना है, उसके बाद 2 आपको एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है, फिर से आपको 2 सीरियल चलना है, यानी कि B आएगा, B के बाद P आएगा, अब फिर इसको एक्सचेंज कर देना है, यानी कि पहले C हो जाएगा, उसके बाद आपका U हो जाएगा। समझ में आया किस प्रकार से इसमें पैटर्न है। अब इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस का कोड निकाल सकते हैं। यहाँ लिखिए PR है, ये CTICE, प्रैक्टिस का आपको कोड निकालना है। देखिए लास्ट में आपको 2 को सीरियल से लिखना है। लास्ट में क्या है E है, तो यहाँ आपका E आ जाएगा, उसके बाद क्या है C है, तो C यहाँ हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, यानी कि पहले T लिखना उसके बाद I, तो पहले T होगा उसके बाद I होगा, फिर से आपको 2 सीरियल से लिखना, यानी कि C होगा उसके बाद ये होगा, फिर से इन दोनों को आपको एक्सचेंज कर देना है, यानी पहले P लिखना है और लास्ट में R लिखना है। तो प्रैक्टिस को कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ में आया आपको। अब आते हैं अगले सवाल पर, और आज के सेशन का आखिरी सवाल, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है। एक वर्ड लिखा गया है फंडामेंटल, ठीक है। इन वर्ड में जो जो लेटर का प्रयोग किया गया है, उन्हीं लेटर का प्रयोग करके ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। कौन सा लेटर इसमें मौजूद है वही आपका आंसर होगा। इनमें जो फंडामेंटल में जो भी लेटर है,
इन लेटर का प्रयोग करके कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है जो कि 4 ऑप्शन में दिया गया है, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई या बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप सपोर्ट करिए। ठीक है, आपके लिए जो भी यथासंभव प्रयास होगा मैं करूंगा। एग्जाम तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, टुडे एट 9 PM, ठीक है 9 PM मैं पहली बार लाइव आने जा रहा हूँ आपके सामने हिंदी का क्लास लेकर। ठीक है, हिंदी का क्लास लेकर एक सेट मैं कराऊंगा जिसमें सभी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा रात 9 बजे। ठीक है, थैंक यू।